रिवायात जिनको ये हदीस रसूल कहते हैं, उसमें ज़कात की जो तफसील बयान की गई है वो इतनी बेकार और नॉनसेंस है कि उसकी कोई हद नहीं है। मैंने जब इसे पढ़ा तो सर पकड़ कर बैठ गया कि 1000 साल से ज़्यादा का अर्सा लोग इन अहकामात के पीछे लगाए हुए हैं। आप भी ज़रा सुने और गौर करें इस पर। शुरू करते हैं ज़रई पैदावार की ज़कात से। एक रिवायत में बताया गया है कि ज़रई पैदावार का कम से कम निसाब कितना है, इसको किलो में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 550 किलो बनता है। अगर किसी की पैदावार 550 किलो हो जाए तो उस पर ज़कात वाजिब है। अगर फसल को पानी खुद देना पड़ा तो ज़कात 5% देना होगी, और अगर बारिशों के पानी से ज़कात हो तो ज़कात 10% होगी। अब ये कानून आपके सामने है, इसका जायज़ा लें। इसमें सिर्फ इस बात को देखा गया कि पानी कैसे लग रहा है, और दूसरे तमाम अवामिल को नज़रअंदाज कर दिया गया कि जिस ज़मीन पर पैदावार हो रही है वो ज़ाती मलकियत है या किराए की है, क्या उस पर हल चलाया गया या नहीं, उस पर खाद डाली गई या नहीं, कीड़े मार स्प्रे हुआ या नहीं। तमाम बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। ये भी नहीं देखा कि पैदावार जो हो रही है उस किसान को फ़ायदा में जा रहा है या वो घाटे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है उसका, ये भी नहीं देखा। अब फ़र्ज़ करें एक किसान ने बड़े रकबे पर एक फसल काश्त की और कम से कम पैदावार 2000 किलो अगर होती तो उसकी लागत पूरी होती, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर। लेकिन 2000 की बजाय उसकी पैदावार हुई 1000 किलो, यानी कि वो तो पहले ही नुकसान में है। लेकिन चूँकि इस हदीस रिवायत के मुताबिक वो उस निसाब की मिकदार से उसके पास ज़्यादा पैदावार है तो अब उसको ज़कात देनी पड़ेगी। यानी कि इतना नॉनसेंस ये कानून है कि इसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि कौन फ़ायदे में है, कौन नुकसान में है, कौन कितना गनी है, कुछ भी नहीं। एक फ़िक्स्ड एक अमाउंट दे दी जो खोते घोड़े खच्चर सब पर एक तरह ही लग जाएगी। कोई ज़राफ़ा है, कोई हाथी है, कोई छोटा सा परिंदा है, कोई मछली है, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया एक तरह ही। क्या बात है। एक तो ये जुल्म, और दूसरा पहलू ये है कि ज़रई पैदावार पर 5 और 10% ज़कात, और सोने और चांदी वाले को सिर्फ 2.5%, वो भी तब जब उसके पास 7.5 तोले सोना हो। 7.5 तोले सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बनती है। ज़रा बना के देखें, 550 किलो गंदम या खजूर, वो तो बहुत कम है, वो तो 1 लाख से भी कम में शायद पूरी हो जाए। किधर वो 7.5, उनकी ज़रा का आप बनाए ना इनको रुपयों में कितना बनता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गरीब किसान का इस्तेसाल करने और सरमायादार को ज़्यादा अमीर बनाने के लिए ये कानून बनाया गया है, ऐसे लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे फुकहा ने छूट दे दी थी कि अगर नुकसान हो तो फिर ज़कात वाजिब नहीं है। भाई आप कौन होते हो, फुकहा कौन है, नबी हैं? तो हकीकत क्या है दोस्तों, ये है कि जब इन्होंने कुरान से मुँह मोड़ा तो ख़ुद साख्ता किताबें बनाकर दीन के दर्जे पर रख दी इन्होंने, जो दीन के ठेकेदार उलमा थे ना उन्होंने। तो इन इंसानों के बनाए हुए जो कवानीन थे वो अदल इंसाफ और रहमत व बरकत के बाइस नहीं बन सके थे। तो फिर बार बार ये हमेशा तारीख़ में ऐसी करते रहें कि उसको तब्दीलियाँ करते रहें, ख़ुद से दीन बनाते हैं और नाम फिर भी ठप्पा उसी का लगा देते हैं। यानी कि आप एक गाड़ी ले होंडा की, उसका इंजन उसमें टोयोटा का डाल दें, उसकी बॉडी भी बदल दें, सब कुछ बदल दें, तो फिर भी उसको यानी कि ठप्पा यही रहने दें कि ये होंडा की गड्डी है, ये फ़लानी कंपनी है, उसमें सारा कुछ बदल दें, अपनी तरफ से वो ला के डालते रहें। क्या आप मानेंगे उसको कि ये होंडा की गाड़ी है, ये वही मॉडल है, वही रह गया। दीन इस्लाम के साथ भी यही हुआ है, हर चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से बना के इसमें डाल दिया, लेकिन ठप्पा वही इस्लाम का ये चल रहा अभी तक। और ये कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते कि ये जो कवानीन थे क्यों नहीं चल सके, क्यों उस रहमत का बायस नहीं बने, क्यों दोबारा बनाने पड़ते हैं इनको, क्योंकि ये होते ही गलत है। 1000 साल से उलमा यही करते आ रहे हैं। कोई कंपनी अगर 1-2 बार गलती करे ना, आवाम उससे उनका एतबार उठ जाता है। लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो मज़हब फ़रोश वाली कंपनी है, ये इनकी प्रोडक्ट कितनी ही नाकस क्यों ना हो, इस कंपनी से लोगों का एतमाद उठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंधा तकलीद के पीछे लगवाया हुआ लोगों को। जबकि कुरान क्या कहता है कि गौर व फिक्र से काम करो, अंधी तकलीद ना करो, अम्बिया पर ईमान लाओ। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ईमान लोगों का रखवाया हुआ है, जो कि शिर्क है। अच्छा, कुछ जो मुसलमानों के ग्रोह हैं उन्होंने इन फरसुदा कवानीन से जान छुड़ाने के लिए एक नया रास्ता बनाया। वो कहते हैं कि जो भी हुकूमत वक्त तय करे वो टैक्सी ज़कात है। यानी अल्लाह की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं है कि गनी होना क्या है, कितना माल उनसे ले सकते हैं, ये कुछ भी तय नहीं है। ये हुकूमत खुद ही अपनी हिकमत से तय करती फिरेगी। इस तबके ने भी फरसुदा कानून कवानीन से जान छुड़ाकर कुरान की तरफ फिर भी रजू नहीं किया।
उल्टा एक नया बुत तराश दिया, यानी कि अल्लाह के कलाम को अथॉरिटी देने के लिए इंसानों को ही इख्तियार डायरेक्ट दे दिया। मौलवी तो ढके चुप्पे अंदाज में कर रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि हमारा इख्तियार खुद ही है, हम खुद ही करेंगे। कुरान के वाज़े और बेहतरीन ज़कात के अहकामात की तफसील को भी सभी ने ये कहकर टाल दिया कि ये तो फ़र्ज़ अहकामात की तफसील नहीं, ये नफली बात हो रही है। क्या बात है। वो रब्बुल आलमीन जो सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है, उसने अपनी महफूज किताब में नफली अहकामात दे दिए और जो फ़र्ज़ अहकामात हैं वो उन किताबों में रखवा दिए जो महफूज ही नहीं है। ज़रा सोचें, सबसे बड़ी हिकमत वाली ज़ात की ऐसा करेगी। मैं आइंदा वीडियोज़ में सोने चांदी की ज़कात और माल की तिजारत के ज़कात के हवाले से जो रिवायत हैं, जो मज़ाक़ा खेज़ उसमें तफसीलात हैं, वो शेयर करूँगा। और फिर कुरान का कानून ज़कात पेश करूँगा जो जामे असूल देता है, जो किसी भी दौर में और किसी भी हैसियत के बंदे पर फिट होने की सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे। सलामती हो हदायत पाने वालों पर।